बकरी चराने वाली विधवा महिला से करोड़पति लड़के ने की शादी। फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गीता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उम्र मुश्किल से 30 वर्ष रही होगी, लेकिन संघर्षों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही कई गहरी लकीरें खींच दी थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। पति के जाने के बाद गीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने हार मानने के बजाय मेहनत का रास्ता चुना। उसके पास केवल कुछ बकरियां थी, जिनको चराकर और उनका दूध बेचकर वो अपना जीवन चलाती थी। गांव के लोग उसे सम्मान तो देते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी और विधवा होने का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते थे। गीता हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, बकरियों को लेकर खेतों और जंगलों की ओर निकल जाती और शाम को थकी हुई घर लौटती। उसके जीवन में न कोई खुशी थी और न कोई सहारा, फिर भी वो हमेशा ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीती थी। उसी गांव से कुछ दूरी पर शहर का एक बड़ा उद्योगपति परिवार रहता था। उस परिवार का इकलौता बेटा अर्जुन करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। अर्जुन पढ़ा लिखा, समझदार और दयालु स्वभाव का युवक था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे दिखावा और घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अर्जुन किसी काम से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार अचानक खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। अर्जुन कार के पास खड़ा सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक महिला बकरियों का झुंड लेकर वहां से गुजर रही है। वो गीता थी। गीता ने अर्जुन को परेशान देखा तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गई। उसने गांव से लोगों को बुलाया और कार ठीक कराने में सहायता की। अर्जुन ने धन्यवाद के रूप में उसे पैसे देने चाहे, लेकिन गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद का मूल्य पैसे नहीं होते साहब, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। गीता की ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो गरीबी में रहने के बावजूद इतना आत्मसम्मानी और नेकदिल था। उस दिन के बाद अर्जुन के मन में गीता के प्रति सम्मान पैदा हो गया। वो कभी कभी गांव आने लगा और किसी न किसी बहाने गीता से बात कर लेता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि गीता केवल सुंदर दिल की मालिक ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार और मजबूत महिला भी है। दूसरी ओर गीता हमेशा अर्जुन से दूरी बनाकर रखती थी। उसे लगता था कि एक गरीब विधवा और एक करोड़पति युवक के बीच कोई रिश्ता संभव नहीं है। लेकिन किस्मत चुपचाप दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ लिख रही थी, जिसका अंदाजा उस समय न अर्जुन को था और न ही गीता को। एक दिन अर्जुन ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उस फैसले की खबर सुनकर लोग अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। आगे अर्जुन के मन में गीता के लिए सम्मान अब धीरे धीरे सच्चे प्रेम में बदल चुका था। उसने गीता के संघर्ष, ईमानदारी और आत्मसम्मान को बहुत करीब से देखा था। उसे महसूस हो गया था कि जीवन साथी चुनने के लिए दौलत या सुंदरता से ज्यादा जरूरी अच्छा दिल और सच्चा चरित्र होता है। कई दिनों तक सोचने के बाद अर्जुन ने अपने माता पिता के सामने गीता से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के माता पिता हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक उनका बेटा एक गरीब विधवा महिला से शादी करना चाहता है। पहले तो उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अड़िग रहा। उसने साफ शब्दों में कहा, मैंने जीवन में बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन गीता जैसी इंसानियत और सच्चाई किसी में नहीं देखी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि अर्जुन पर जरूर किसी ने जादू कर दिया है, तो कोई कहता कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। कुछ लोग गीता को ताने देने लगे। वे कहते, एक गरीब विधवा करोड़पति घर की बहू बनेगी, ये तो सपना है।
गीता ये सब सुनकर बहुत दुखी होती थी। उसने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। गीता ने कहा, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। लोग कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया क्या सोचती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक अच्छे इंसान से प्यार करता हूं। आखिरकार एक दिन अर्जुन ने पूरे गांव के सामने गीता का हाथ मांग लिया। ये दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसके सम्मान और व्यक्तित्व को इतना महत्व देगा। काफी सोच विचार के बाद गीता ने अर्जुन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद दोनों की शादी सादगी से संपन्न हुई। शादी के दिन गांव के हजारों लोग देखने पहुंचे। हर कोई इस अनोखी शादी की चर्चा कर रहा था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग अभी इस रिश्ते का मजाक उड़ा रहे थे। शादी के बाद गीता अर्जुन के आलीशान महल जैसे घर में पहुंची। वहां की चमक दमक देखकर वो कुछ पल के लिए घबरा गई। उसने जीवन में कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन उसने अपने संस्कार और सादगी नहीं छोड़ी। वो घर के सभी लोगों का सम्मान करती, नौकरों से भी प्यार से बात करती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। धीरे धीरे घर के लोग भी उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। मगर अर्जुन के कुछ रिश्तेदार गीता को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब विधवा इस परिवार की इज्जत के लायक नहीं है। उन्हीं रिश्तेदारों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अर्जुन की संपत्ति पर नजर रखे हुए था। उसे डर था कि गीता के आने के बाद उसकी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसने गीता को बदनाम करने और घर से निकालने की एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। किसी को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसा तूफान आने वाला है जो अर्जुन और गीता की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। शादी के कुछ महीने बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गीता अपने सरल स्वभाव और मेहनती आदतों से घर के हर सदस्य का दिल जीतने लगी थी। जो नौकर पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, वे भी अब उसका सम्मान करने लगे थे। अर्जुन भी अपनी पत्नी से बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन हर किसी को ये खुशी रास नहीं आ रही थी। अर्जुन का चाचा महेंद्र अंदर ही अंदर जल रहा था। वर्षों से उसकी नजर अर्जुन की करोड़ों की संपत्ति पर थी। वो सोचता था कि किसी दिन अर्जुन की सारी दौलत उसके हाथ लग जाएगी। लेकिन गीता के आने के बाद उसकी उम्मीदें टूटती नजर आने लगी। महेंद्र ने गीता को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ लोगों की मदद से घर के पुराने लॉकर से कीमती गहने गायब करवा दिए। अगले दिन पूरे घर में हंगामा मच गया। लाखों रुपए के गहने गायब थे। महेंद्र ने मौका देखकर सभी के सामने गीता पर शक जताना शुरू कर दिया। उसने कहा, जिस महिला ने गरीबी में जीवन बिताया हो, उसके लिए इतने कीमती गहनों का लालच होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर घर के कुछ लोग भी उसके साथ हो गए। गीता पर चोरी का आरोप लगते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब यह खबर गांव तक पहुंची तो वही लोग जो पहले उसकी शादी का मजाक उड़ाते थे, फिर से बातें बनाने लगे। वे कहने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अर्जुन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने साफ कह दिया कि गीता ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन महेंद्र बहुत चालाक था। उसने कुछ नकली सबूत भी तैयार कर रखे थे। उन सबूतों को देखकर कई लोगों का शक और बढ़ गया। गीता खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। जिस सम्मान को उसने वर्षों की मेहनत से कमाया था, वो एक पल में टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी रात गीता अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। तभी अर्जुन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सच को छिपाया नहीं जा सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं असली दोषी को खोज कर रहूंगा।
अर्जुन की बात सुनकर गीता को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। उसने घर के हर कर्मचारी से बात की और पुराने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाई। कई घंटों तक रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे में देर रात एक व्यक्ति लॉकर वाले कमरे के आसपास घूमता दिखाई दे रहा था। जब अर्जुन ने वीडियो को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि महेंद्र का खास आदमी था। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि ये पूरी साजिश गीता को बदनाम करने के लिए रची गई है, लेकिन उसके पास अभी पूरे सबूत नहीं थे। वो जानता था कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए उसने चुपचाप जाल बिछाना शुरू किया। दूसरी तरफ महेंद्र को लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है और बहुत जल्द गीता इस घर से बाहर कर दी जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे देखकर पूरे गांव के साथ साथ उसका अपना परिवार भी सन्न रह जाएगा। अर्जुन ने जल्दबाजी करने के बजाय पूरी सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। वो जानता था कि केवल शक के आधार पर किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसने एक भरोसेमंद जांच अधिकारी की मदद ली और महेंद्र के हर कदम पर नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरी ओर महेंद्र खुद को सुरक्षित समझ रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक बड़ा सुराग मिला। जांच में पता चला कि चोरी हुए गहनों में से कुछ गहने शहर के एक सुनार को बेचने की कोशिश की गई थी। जब सुनार से पूछताछ की गई तो उसने उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जो गहने लेकर आया था। वो वही आदमी था जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। अब मामला धीरे धीरे साफ होने लगा था। अर्जुन ने उस व्यक्ति को पकड़वाया। पहले तो वो कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे गए तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि महेंद्र के कहने पर उसने गहने चुराए थे और गीता को फंसाने के लिए उसके कमरे के पास नकली सबूत रखे थे। ये सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो चाहता था कि सच्चाई पूरे परिवार और गांव के सामने आए। अगले रविवार को अर्जुन ने अपने घर में एक बड़ी बैठक बुलाई। परिवार के सभी सदस्य, गांव के सम्मानित लोग और वे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने गीता पर आरोप लगाए थे। गीता एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। महेंद्र भी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचा। उसे लग रहा था कि शायद अर्जुन अब गीता को घर से निकालने का फैसला करेगा। बैठक शुरू हुई। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बड़े पर्दे पर सीसीटीवी फुटेज चलवा दी। सब लोग ध्यान से देखने लगे। वीडियो में महेंद्र का आदमी लॉकर वाले कमरे के आसपास घूमता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद सुनार का बयान सुनाया गया और फिर उस व्यक्ति को सबके सामने लाया गया। उसने कांपती आवाज में पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि महेंद्र ने उसे पैसे देकर गहने चोरी करवाए थे और गीता को बदनाम करने का आदेश दिया था। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी रह गई। महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जिन लोगों ने गीता को चोर कहा था वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि सम्मान वापस मिलने की खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने सबके सामने कहा, जिस महिला पर आप लोगों ने बिना सच्चाई जाने आरोप लगाए, उसने इस घर में आने के बाद केवल प्यार, सम्मान और ईमानदारी दी है। गीता मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य है। उस दिन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी बैठक में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो गीता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता और पूरे गांव को फिर से हैरान कर देता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।